कुछ वर्षों पहले मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक एड बहुत लोकप्रिय हुआ था और उसके पीछे की वजह भी थी क्योंकि वो इतना मेलोडियस था, बहुत ही जबरदस्त एड कैंपेन। और उसमें एक गाना था, वो कुछ इस तरीके से था, एमपी गजब है। गजब तो है ही एमपी। गजब इसलिए है क्योंकि अपनी तमाम अच्छाइयों के अलावा मध्य प्रदेश में समस्या का समाधान ढूंढने का एक बहुत पुराना चलन है। जैसे कि अगर कोई सड़क अच्छी नहीं लग रही है तो उसका नाम बदल दो, समस्या का समाधान। रेलवे स्टेशन अच्छा नहीं लग रहा है, उसका नाम बदल दो, समस्या का समाधान। लेकिन अब ये सड़क और रेलवे स्टेशन तक ही नहीं, अब ये और जो बेसिक समस्याएं हैं उस पर भी लागू हो गया है। मसलन बेरोजगारी जैसी समस्या मध्य प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेरोजगारी का नाम बदल दिया। बेरोजगारी को अगर हम आकांक्षी युवा कह रहे हैं तो यहीं क्यों रुकना, और नाम बदल दीजिए। भुखमरी की जगह अब क्षुधा शत्रु युवा बोलना चाहिए, कुपोषण की जगह मेवामुखी युवा बोलना चाहिए, गरीबी की जगह धनीच्छु युवा बोलना चाहिए। ट्राई कीजिए, समस्या का समाधान ढूंढने का जो आपका तरीका है वो वाकई यूनिक है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो जैसे कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश सरकार इस बात से बड़ी चिंतित थी कि भाई हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही अगर देखा जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2023 जुलाई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मध्य प्रदेश में 25.82 लाख लोग बेरोजगार थे और दिसंबर 2023 में ये नंबर बढ़ करके 26.17 लाख हो गया। और अब अगर एस्टिमेट्स आप लगाएंगे तो ये करीब 29.36 लाख है, यानी कि 30 लाख युवा सरकारी आंकड़ों में बेरोजगार हैं। ये फिगर, सरकारी आंकड़े आप जानते हैं कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, उसके आगे भी ये समस्या विराट होती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इतना सरकार ने माना है। आपको ये भी बता दें कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जॉब मेला ज़रूर लगे हैं, जॉब मेले में लोग आते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इन बढ़ते हुए आंकड़ों से परेशान ना होकर के, चिंतित ना होकर के मध्य प्रदेश सरकार ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक ब्रांड न्यू तकनीक सोची, और वो ब्रांड न्यू तकनीक ये है कि यार न बजेगा बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो एक काम करते हैं, बेरोजगार युवा के समस्या का ही समाधान कर देते हैं, ये शब्द ही हटा देते हैं। अब उनको उम्मीद देते हैं, उनका नाम रख देते हैं आकांक्षी युवा। उनको महत्वाकांक्षा है, वो आकांक्षी हैं कि वो नौकरी पाएं। नाम आप कुछ भी रख दें, लेकिन क्या उनको वो नौकरी मिल रही है? ऑनेस्ट आंसर ये है कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में नौकरियां नहीं। आपके स्क्रीन के सामने ये कुछ आंकड़े हैं, ये तमाम वेबसाइट से लिए हुए आंकड़े हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, ये एक निष्पक्ष सर्वे कराते हैं बेरोजगारी पर, और इनके हिसाब से जून 2024 में बेरोजगारी दर बढ़ करके 9.2% हो गया। ये सर्वे ये भी बताता है कि ये 8-9 महीने का हाई है, मतलब ये इतना ज़्यादा हाई पहले था नहीं। 9.2 पर जाना मतलब ये अति गंभीर विषय है। नया ताज़ा सर्वेक्षण होगा तो उसमें क्या निकल करके आएगा वो बात अलग है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में CMI की डेटा के हिसाब से वो भी बढ़ा है, यानी कि गांव देहात में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। 9.3% हो गया जून 2024 में। ये मई 2024 में 6.3% था। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ये 8.9% हो गया है 8.6% से, यानी कि यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसके बजाय कि आप उसका समाधान ढूंढे, ये गजब सा मॉडल है मध्य प्रदेश का, जहां ढूंढा क्या जा रहा है, ढूंढा जा रहा है समाधान नाम बदल कर। अब ये नाम बदल करके आप क्या ही कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? क्या इससे लोगों के दिल में पॉजिटिविटी भर आएगी? क्या इसके बाद लोग नौकरी ढूंढना बंद कर देंगे? या फिर बेरोजगार युवा हताश होने के बजाय ये सोच करके खुश हो जाएगा कि सरकार ने मुझे कहा है कि मैं आकांक्षी युवा हूं, मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा है वो कभी मरने ना पाए,
मैं इसी तरीके से नौकरी का अभिलाषी हमेशा रहूं, क्या ये रणनीति है? जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला कि अगर यही रणनीति है आपकी बेरोजगारी दूर करने की, तो सिर्फ बेरोजगारी तक क्यों रोका हुआ है? मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, कहीं सरकार को ये लगे या भूल जाए, कोई और प्रदेश की भी सरकार अगर ये काम करना चाहे तो वो कर सकती है। यानी कि भूखमरी अगर क्षुधा शत्रु युवा हो जाए, इसका मतलब क्षुधा मतलब भूख, शत्रु मतलब दुश्मन, यानी कि भूख का दुश्मन जो युवा हो वो भूखमरी अब ना बोला जाए, क्षुधा शत्रु बोला जाए। इसी तरीके से कुपोषण और कुपोषित युवा को मेवामुखी युवा, जो अपने मुख में मेवा चाहता हो वो मेवामुखी युवा हो। इसी तरीके से गरीब गरीब क्यों रहे, उसको धनिच्छु युवा बोलना चाहिए, जिसको धन की इच्छा हो, धनिच्छु बन जाए युवा। तो क्या आप धनिच्छु युवा बनाना चाहते हैं? क्या आप मेवामुखी युवा बनाना चाहते हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने आकांक्षी युवा बनाया है। मध्य प्रदेश से यह बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे, न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफ्फाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारी का, बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। नाम बदलने में क्या है, बदल दीजिए। मेरी समस्या को कल से अमीरी बोलना शुरू कर दीजिए, समस्या वही रहेगी, नाम बदल जाएगा। अब ये चीज सरकारें क्यों करती हैं? सरकारें ये इसलिए करती हैं ताकि हम और आप इस पर चर्चा करें, हम और आप इस पर गपोष्ठी करें, लंतरानी हो, बहस हो और बस उसी में समय ज़ाया हो जाए। लेकिन इसी चीज़ को मुद्दा बना करके ये सवाल भी सरकार से पूछना ज़रूरी है कि जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसमें बहुत क्लियरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उस बढ़े हुए अनएम्प्लॉयमेंट को ना देख करके आपको दिख रहा है नाम का परिवर्तन। उस बढ़े हुए देश के अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को ना देख करके अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि उनको आकांक्षी युवा बुलाया जाए। युवा आकांक्षी हमेशा से था, लेकिन इसी के बीच में बहुत सारे युवा हताश भी हो रहे हैं। आपको यह बता दूं कि CMIE का ही आंकड़ा और भी तमाम आंकड़े हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका मतलब यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और वो नौकरी के अभिलाषी हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि आंकड़े दर आंकड़े अब ये बता रहे हैं, और ये है सबसे खतरनाक आंकड़ा। आंकड़े दर आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अब इतने डिमोटिवेटेड हो गए हैं कि बेरोजगार होने के बावजूद अब वो नौकरी तलाशना बंद कर चुके हैं, इतने हताश हो चुके हैं, लेबर फोर्स से ही बाहर चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो अब आकांक्षी नहीं रहे और उनको निराश सरकार ने किया। अब अगर इस देश के बेरोजगार युवा सरकार का नाम बदल दें तो वो सरकार को निर्धन सरकार बुलाने लगें, तो वो कल को सरकार से ये कहें कि आप तो उम्मीदों पे खरी ना उतरने वाली सरकार हैं, कुछ भी इसी तरीके का एक फैंसी सा नाम वो लोग भी रख दें सरकारों के लिए, तो क्या उससे समस्या का समाधान मिल जाएगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से लोगों का जाना यह साफ संकेत है कि ये युवा जो बेरोजगार है वो आकांक्षी युवा था, अब नहीं है। उनको लेबर फोर्स में वापस लाने के लिए उनको नाम देने की जरूरत नहीं है, उनको काम देने की जरूरत है। क्या ये काम देने का काम सरकार कर रही है? क्या उसकी तरफ कदम उठाए हैं? नील बटा सन्नाटा। नया नाम देने की कोशिश की है 100%, ऑप्टिक्स 100%, ग्राउंड रियलिटी 0%। अब आप सोचिए अपनी समस्याओं के बारे में, उन समस्याओं का आज क्या नाम है और वो समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, उसके लिए उनके क्या नाम रखे जा सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर मैं जानता हूं मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, लेकिन बेरोजगार युवा अगर आकांक्षी युवा है तो भुखमरी की जगह अब क्षुधा शत्रु युवा बोलना चाहिए। जो कुपोषण से शिकार है उसको मेवामुखी युवा बुलाना चाहिए और जो गरीबी से शिकार है उसको धनिच्छु युवा बुलाना चाहिए।
आइए अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें, मध्य प्रदेश की सरकार की तरह मजाक के लिए ही सही, नाम बदल करके। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।